फोन खोल अपना। रुक, फोन खोल के क्या कहेगा? गीति मैडम को फोन करके कहूंगा कि घर वालों ने जबरदस्ती शादी करा दी, मैं शहर छोड़कर जा रहा हूं। और फिर तू शहर छोड़कर चला जाएगा। उसके बाद अगर कराची में दिखाई दिया तो फिर किसी और को दिखाई नहीं देगा। जी साईं। लगा फोन और बात करते ही फोन बंद कर देना। आ गए? नहीं, मैं नहीं आऊंगा। क्या? हाँ, वो मेरे घर वालों ने मेरी जबरदस्ती शादी करा दी और मैं शहर छोड़कर जा रहा हूँ। कौन से घर वाले? तुमने कहा था तुम्हारे कोई नहीं है। सिम निकाल और याद रख, आज के बाद ना तो ये सिम इस्तेमाल होगी और ना ही तू इस नंबर से गेती को कॉल करेगा। ठीक है साईं। अब अपना एड्रेस लिखवा। एड्रेस? हाँ हाँ, एड्रेस। तू कहाँ रहेगा और वहां से कब कब कहाँ जाएगा, ये सब तू मिट्ठल को लिखवाएगा। लेकिन साईं, साईं के सामने जबान चलाता है। मेरा मतलब है, मैं उमरकोट में रहता हूँ। गीति मैडम को पता है मेरे घर का। कसम खाई है साईं, कुरान पे हाथ रखा है, कभी नहीं मिलूंगा उनसे। मेरे सामने भी आएंगी तो मैं कहूंगा कि मैं आपको जानता ही नहीं। शादी कर ले, 15 दिन के अंदर अंदर किसी से शादी कर ले, फिर उसके बाद तू कराची में नजर भी आएगा तो कुछ नहीं बोलूंगा। कर लूंगा साईं, और जहां रहूंगा वहां का एड्रेस भी भेज दूंगा आपको। शादी पे आपको इनवाइट भी करूंगा, खुदा की कसम। साईं, बीबी साहब खुद गाड़ी चलाकर घर से बाहर चली गई। इसके बैग गाड़ी में डलवाओ और दूर फेंक कर आओ इसको, और इससे फ्लैट की चाबी जरूर ले लेना। यार मेरे घर वालों ने मेरी जबरदस्ती शादी करा दी और मैं शहर छोड़कर जा रहा हूँ।
बस आएगी यहाँ? पागल हो गए हो? बस यहाँ कहाँ से आएगी? जाओ टैक्सी रोको जाके कोई। कहाँ जाएंगे हम? अरे बाबा तुम टैक्सी तो रोको जाकर, मैं सोचता हूँ तब तक के कहाँ जाना है। साहब पहले डॉक्टर के पास चलते हैं, बहुत चोटें आई हैं आपको। खबरदार खबरदार, चोटों का नाम लिया तो। 4 आदमियों से भला अकेला आदमी कहाँ लड़ सकता है? और फिर वो मडेरे टाइप लोग हैं, पिस्तौल भी था उनके पास। जी जी। पता है ये सब क्यों हुआ है? क्यों हुआ है साहब जी? वो लड़की थी ना मानूर, हाँ 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 हाँ। उसकी वजह से हुआ है। उसकी वजह से? उसकी बददुआ लगी है मुझे। उस बेचारी से बेवफाई की थी ना मैंने। अब उसके पास जाओगे? अरे उमर दिन पागल हो गए हो क्या? जाओ जाके टैक्सी रोको, जल्दी जाओ। नहीं सर, मैं तो मजाक समझ रही थी। कोई और मिल गया है क्या? नहीं तो, अभी तो किसी से बात भी नहीं की है। तो इसका मतलब है कि तुम्हें कोई जल्दी नहीं? जल्दी तो बहुत है सर। हादी मुझसे अब बहुत उखड़ा उखड़ा रहने लगा है। हलाले की बात सुन के गुस्से में आ जाता है। मैं चाहती हूँ हमें कोई ऐसा आदमी मिल जाए जो बाद में कभी हमारे सामने ही ना आए। देख लो, ऐसा आदमी ढूंढने में गलती भी हो सकती है। अगर वो शादी करके तुम्हें तलाक ही न दे तो क्या करोगी? मैं तो कसम खा के हलफ देने के लिए तैयार हूँ कि 15वें दिन तुम्हें तलाक दे दूंगा। लेकिन सर इस तरह तो मेरी नौकरी चली जाएगी। क्यों चली जाएगी? अरे शादी के अगले दिन मैं तुम्हें प्रमोशन दूंगा। बच्चों जैसी बात ना कीजिए। हादी फिर कभी जॉब करने देगा मुझे आपके पास? नहीं करने देगा, कभी भी नहीं। अच्छा फोन रखो, मेरी बीवी आ रही है। किससे फोन पे बात कर रहे हो? ओ नहीं, मैंने फ़ोन नहीं किया था। वो हमारे ऑफिस की लड़की है ना मानूर, उसका फ़ोन आया था। वो कह रही थी कि मुझे छुट्टी चाहिए। मैंने कहा छुट्टी वुट्टी नहीं मिलेगी, चलो चलो काम करो। अरे गेती, तुम अभी तक यहाँ हो? कल रात 12 बजे इलेक्शन कैंपेन का वक्त खत्म हो जाएगा और उस हिसाब से तो तुम्हें इस टाइम वहां होना चाहिए था। I think it will be better if I just go tomorrow. बीबी जी ये चाबी कोई आदमी दे के गया था, बोला वकार साहब के फ्लैट की है, अपनी बीबी को दे देना। आदमी? कहाँ गए हैं वो आदमी? कौन आदमी बीबी साहब? वो जो ये चाबी दिया। वो बीबी जी वो तो मच्छल को चाबी दे के गया था। चले? हाँ चलते हैं।
आज मैं बहुत खुश लग रही हूँ ना? हाँ। तो फिर इसकी वजह क्यों नहीं पूछी? मुझे लगा शायद तुम्हें कोई मिल गया है। मेरा मतलब है हलाला के लिए कोई आदमी ढूंढ लिया तुमने। कौन है? कोई भी हो, मैं नहीं चाहती कि तुम उसका नाम भी सुनो और फिर बाद में उसे याद करके कुटते रहो। तुम कितना ख्याल करने लगी हो मेरा। लंदन जाना होगा मुझे। लंदन में रहता है वो? नहीं, रहता तो यही है, लेकिन हनीमून के लिए लंदन ले जाना चाहता हूँ। क्या हुआ? तुम्हारा ऑफिस आ गया। ओह, ओके, बाय। आप दफ्तर नहीं गए? रास्ते से लौट कर आया हूं। क्यों? मेरा दम घुट रहा है, मुझे लग रहा है मैं मर ही जाऊंगा। आप डॉक्टर के पास जाइए, देखिए आपको तो पसीना भी आ रहा है। मैं शर्म से डूब कर मर रहा हूं और आपको लग रहा है मुझे पसीना आ रहा है। आप डॉक्टर के पास जाइए प्लीज। बेशर्मी का इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं। मुझे लगता है मुझे मरना ही होगा। सुनिए, महानूर से लड़ाई हुई है क्या? अरे नहीं, उससे तो लड़ाई हो ही नहीं सकती। वो तो अब पक्की दोस्त बन गई मेरी, मेरा बहुत ख्याल रखने लगी है। लड़ तो मैं अपने आप से रहा हूं, अपने आप को गिरबान से पकड़ रखा है मैंने। खुद को गिराने की कोशिश कर रहा हूं,
लेकिन गिर ही नहीं रहा हूं। शायद ये कोशिश ही बेकार है। अब कोई गिरे हुए को कैसे गिराएगा? मुझे क्यों बताने आए थे? यूं ही आपकी आंखों में अजनबियत देखने से पहले मुझे लग रहा था कि आपको मेरी हालत देखकर मुझ पर रहम आ जाएगा। कल सैटरडे है हादी साहब, कल आपको जाना होगा। कसम खा के वादा करो कि इस मामले का किसी को पता नहीं चलेगा। मतलब राजदारी में शादी होगी और इसी तरह तलाक भी हो जाएगी। अरे यही बात तो मैं भी आपसे कहने वाली थी। इससे कहते हैं लाइक माइंडेड फ्रेंड्स। काश मैं शादीशुदा ना होता। तो फिर क्या करते? खुदा की कसम तुमसे शादी कर लेता और कभी तलाक के बारे में सोचता भी नहीं। अरे तुम जैसी बीवी को कौन बेवकूफ़ तलाक देता है? मुस्कुराती हो तो लगता है दुनिया में तुम्हें कोई गम ही नहीं है, और मुझे तो लगता है कि मैं शादीशुदा ही नहीं हूँ। वेरी फनी। पासपोर्ट तो है ना तुम्हारे पास? हाँ, कल वो साथ लेती है ना? ले आऊंगी। अब जाऊं? चली जाना यार, इतनी जल्दी भी क्या है। और देखो ये हादी वादी के साथ मत आया करो। मतलब? अरे बाबा 4 गाड़ियां हैं मेरे पास, मुझे अच्छा नहीं लगता मेरी होने वाली बीवी किसी फटीचर गाड़ी में बैठ के किसी गैर मर्द के साथ यूं दफ्तर में आया जाया करे। हादी गैर आदमी नहीं है, उससे शादी करने वाली हूं मैं। बुरी बात, होने वाले शौहर के सामने किसी गैर मर्द का नाम नहीं लेते। उससे शादी जब होगी तब होगी, फिलहाल तुम मुझसे शादी कर रही हो। सीधी बात है स्वीट हार्ट, जब तक तुम मेरी बीवी हो सिर्फ मेरी हो। जब तलाक हो जाए तो चली जाना उसके पास। ये खालीपन की है ऐसी कहानी कि जैसे खुश्क सागर का हो पानी, सदाती नहीं है धड़कनों की, मुहाबत हो रही हो जैसे फानी। ये कैसा कर्ब है कोई न जाने, लगे जो जिंदगी हर पल अधूरी, लगे जो जिंदगी हर पल अधूरी। फना कर दे कहीं ना दर्द मुझको, फना कर दे कहीं ना कर्ब मुझको। कौन? दरवाजा खोलिए, मैं हूँ उस्मा। मुझे लगा आपने कुछ खाया नहीं होगा, इसे नाश्ता बना कर लाई हूं। नाश्ता कर लीजिए। भूख नहीं है मुझे। अच्छा रख दीजिए, चाय पी लूंगा। सुनिए, आपसे कभी कोई मशवरा करना हो, बात करनी हो तो कैसे करूंगा? मेरा मतलब है कल मैं यहां से चला जाऊंगा तो बिल्कुल अकेला रह जाऊंगा, और आपसे कहने वाली बातें मैं किसी और से कह भी नहीं सकता। अपना फोन नंबर दे दीजिए, सिर्फ जरूरत के वक्त आपको फोन कर लूंगा। जी नहीं, फोन नंबर नहीं दे सकते। मैंने कहा ना, सिर्फ जरूरत के वक्त ही किया करूंगा। मेरा मतलब जब मैं बहुत मुश्किल में हुआ करूंगा। कल जब आप यहाँ से चले जाएंगे तो आपका ख्याल भी लौट कर नहीं आएगा। आपको भूलना होगा कि आप कभी यहाँ रहते थे और यहाँ के रहने वालों से कभी आपको शनासाई थी।
समझिए हम लोग ट्रेन में मिले थे, वक्त गुजारने के लिए जरा सी गपशप हुई, इकट्ठे बैठकर चाय पी और रास्ते में आपकी मंजिल आ गई। मंजिल आ गई है तो मुड़ मुड़ के पीछे मत देखिए, प्लीज उतर जाइए। उतर तो रहा हूं, लेकिन आप मुझे धक्के देके तो मत निकालिए। नाश्ता करके बर्तनों पर दरवाजे के पास छोड़ दीजिए। छोड़ दिए। ये रही आपकी चाय, नहीं पीऊंगा, ले जाइए अपने बर्तन। मैं ले जाऊंगी हादी साहब। अरे तो ले जाइए ना, मेरा मुंह क्या देख रही है? आपकी हमदर्दियों का शुक्रिया। लड़ाई किस बात पर हुई है? मैंने कहा ना, कोई लड़ाई नहीं हुई, सब ठीक चल रहा, और जो होना चाहिए था वही हो। क्या हो रहा है? वो शादी कर रही है। आपके लिए ही कर रही है? पता है किससे कर रही है? अपने बॉस से। उससे क्या फर्क पड़ता है? वो बॉस हो या मुलाजिम, शादी तो करनी पड़ेगी। फिर 15 दिन के लिए उसके साथ लंदन जा रही है। किस लिए? हनीमून के लिए। चाय पी लीजिए, आपको महानूर की कसम। आपको मशवरा दूं, 1 महीने के लिए छुट्टी ले लीजिए। दफ्तर से? अरे नहीं, मोहब्बत से। उसको कह दीजिए कि जब तक वो शादी करके तलाक नहीं ले लेती, आप उससे नहीं मिलेंगे। उसकी शक्ल देखेंगे ना, उसका फोन सुनेंगे। ये कैसे हो सकता है? दिल पे पत्थर तो रखना पड़ेगा। दिल पर पत्थर रखने वाली बात नहीं है, वो कहां मानेगी ऐसी कोई बात। फोन नहीं करूंगा तो उल्टा शक करेगी मुझ पर, खामखा लड़ेगी और तमाशा करके दिखाएगी। ये सच है कि आप उसके बगैर रह ही नहीं सकते, और ये भी सच है कि आप मरना नहीं चाहते। आप तो बार बार मरना चाहते हैं। खैर, मरना या बार बार मरना ये सरासर आपका जाती मामला है। आप 100 दफा उसके पास जाइए, उससे मिलिए, उसकी बातें सुनिए और मरते रहिए, लेकिन प्लीज मरने से पहले हमारा घर छोड़ जाइएगा। गाड़ी रोको। इतने घबराए हुए क्यों हो? घबराया हुआ नहीं तो, घबराया हुआ तो नहीं हूं, ठीक हूं बिल्कुल। वो क्या है कि आज दफ्तर नहीं गया ना, और दफ्तर फोन करके भी नहीं बताया कि दफ्तर नहीं आऊंगा, तो सोच रहा हूँ पत्नी क्या सोचते होंगे वो। लेकिन तुमने मुझे तो नहीं बताया कि आज तुम छुट्टी करोगे। उस वक्त तो इरादा भी नहीं था छुट्टी करने का, तैयार होकर निकला था। तो फिर क्या हुआ? पता नहीं क्या हुआ, तुम्हें ड्रॉप करके निकला तो लगा के चलते चलते सांस ही रुक जाएगा, जैसे
दम ही निकल जाएगा और मैं सड़क पर ही तड़प तड़प कर मर जाऊंगा। डॉक्टर को दिखाया? दिखाया, वो हंस पड़ा मुझ पर। कहने लगा कि तुम्हें जाना ही पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? नए घर में, कल जा रहा हूं ना। और डॉक्टर का भी यही ख्याल है कि नए घर में जाते ही बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। पर उसने कुछ तो बताया होगा कि तुम्हें हुआ क्या है। खैर ये तो उसे भी नहीं पता चला कि हुआ क्या है। उसने मेरी हालत तो देखी, लेकिन मेरे दर्द को नहीं समझा। वो उस अंदाजे से कह दिया कि जाओ, तुम्हारे लिए यही अच्छा है। अब क्या फील कर रहे हो तुम? फीलिंग तो वैसे की वैसी है, लेकिन अब लगता है कि मौत एकदम नहीं आएगी। आहिस्ता आहिस्ता मरूंगा या फिर बार बार मरूंगा। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? दिमाग तो ठीक है मानूर, प्रॉपर्ली काम कर रहा है और करता ही जा रहा है। एक बात कहनी थी तुमसे, कह दूं? आज तो कुछ भी मत कहो, सुबह से ओरफुल बात कर रहे हो और मैं जानती हूँ क्यों कर रहे हो। बहुत दिल दुख रहा है ना तुम्हारा? जाहिर है मैं भी तुम्हें किसी दूसरी लड़की के साथ देखूं तो मेरी जान निकल जाए। इसीलिए मैंने फैसला किया है, जब तक तलाक लेकर वापस नहीं आ जाती तब तक हम दोनों नहीं मिलेंगे। बहुत बुरा लगा है ना तुम्हें? मान लो आदि, तुम्हारे लिए यही अच्छा है। मुझे किसी और के साथ देखोगे तो बहुत तड़पोगे तुम। तुम्हें लगेगा जैसे तुम मर रहे हो, बार बार देखोगे तो बार बार मरोगे। और मैं तुम्हें इस तरह जलकर मरते हुए नहीं देख सकती। हाँ, दफ्तर आने जाने का क्या होगा? उनका ड्राइवर ले जाएगा और वही छोड़ भी जाया करेगा। तुम हंस रहे हो? हंस क्यों रहे हो? तुम्हें पता है, मैं भी तुमसे यही कहने वाला था। You know, you and I are so like-minded. कितनी अंडरस्टैंडिंग है हमारे बीच में। So strange. इस तरह दरवाजा खटखटाने का मतलब? बहुत खुश था इसलिए थोड़ा जज्बाती हो गया हूं। आप खुश हैं तो मुझे बताइए, मैं क्या करूं? अरे आप सुनिए तो सही, आपको दाद देने आया हूं। आपका मशवरा यूं तीर की तरह निशाने पर लगा है। अरे मैं तो फैन हो गया हूं आपका।
मेरे गम में गमजदा हो जाती थी, मेरी खुशी में खुश नहीं होंगी? बताइए क्या हुआ है? मुलाकातें खत्म, मिलना मिलाना, दफ्तर लेकर जाना, दफ्तर से लेकर आना गैर मुयन्ना मुद्दत के लिए रोक दिया गया है। पता है, अभी मैं कहने ही लगा था कि बात मेरे मुंह में रह गई और उसने फट से बोल दिया कि जब तक तलाक नहीं होती तब तक हम नहीं मिलेंगे। मेरे दर्द को, मेरे गम को, मेरे तड़पने को बिल्कुल आपकी तरह महसूस कर रही है वो। उसे भी लगा कि मैं उसको किसी और के साथ देखूंगा तो देखते ही मर जाऊंगा, और बार बार देखूंगा तो बार बार मरना पड़ेगा मुझे। देखिए आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप नींद की गोली खाकर सो जाइए। अरे वो तो मैं सो ही जाऊंगा, नींद की गोली भी खा लूंगा, लेकिन एक बात तो बताइए, वो मुझसे इतना प्यार क्यों करने लगी है? या फिर ये बता दीजिए कि प्यार होता क्या है? इस तरह के सवाल आप प्लीज मुझसे मत पूछिए। तो फिर मुझसे पूछ लीजिए। मैं इंतहाई तजर्बे से कह रहा हूं, प्यार किसी जिन भूत का नाम है, बहुत ही खतरनाक किस्म का जिन। ये लंबे लंबे नाखून, ये बड़े बड़े दांत। आप देखिएगा 10-15 सालों बाद माए अपने बच्चों को प्यार का नाम लेकर डराया करेंगी, कहेंगी सो जाओ बेटा, प्यार होने वाला है, और बच्चे सहम कर फट से सो जाएंगे नींद की गोली खाए बगैर। खुदा हाफिज। नौशीन, नाम इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हम एक ही घर में रहते हैं तो बहाने से नाम तुम पूछ ही लोगे। देख क्या रहे हो? नाश्ता लेके आई हूँ तुम्हारे लिए, पहली और आखिरी बार। ट्रे पकड़ो, और दोबारा इस तरह की मेहरबानी की उम्मीद मत करना। आप कहाँ से आई हैं? जब बताया कि हम एक ही घर में रहते हैं तो इसका मतलब यही हुआ ना कि मैं यहीं रहती हूँ, यहीं से आई हूँ। मेरी नानू तुम्हारी लैंड लेडी है, उनसे तो मिल ही चुके होगे तुम। हाँ हाँ। इसी तरह रहोगे? नहीं, वो तो मैं रात को जल्दी निकला था तो सारा काम खुद करना पड़ा, ठीक कर लूंगा। निकले हो या निकाले गए हो? निकालेगा कौन? अच्छा, ज्यादा बातें नहीं करो, नाश्ता कर लो फिर मुझे बर्तन वापस करो। मैं 10 मिनट में आ रही हूँ लेने के लिए। 10 मिनट कम है, मुंह हाथ धोने और नाश्ता करने में 20 मिनट तो लग जाएंगे, फिर मैं खुद आके देख जाऊंगा आपको बर्तन। कहाँ आकर? इस हाल में हमारी तरफ पैर भी रखा ना तो नानो एक देंगी कान के नीचे और अगले दिन तुम्हें नोटिस दे देंगी। बस तुम खा चुको तो अपने कमरे का दरवाजा खटखटा देना, मैं आकर ले जाऊंगी।
आ जाओगी वापस? जी। शादी कब है? शादी नहीं, निकाह। कब है वो? कल रात को। आज मेहंदी ढोलकी वगैरह होगी ना? जी नहीं,